जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल श्री कृष्ण वाणी में। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए भगवान श्री कृष्ण का नया संदेश लेके आई हूँ। आपको भगवान श्री कृष्ण का संदेश आपकी हर मुश्किल दूर करेगा व आने वाली मुसीबतों से आपको बचाएगा। भगवान श्री कृष्ण आपके साथ सदैव रहते हैं। वो किसी न किसी रूप में आपको मदद करते हैं, लेकिन हमें कभी कभी पता ही नहीं चलता कि भगवान किस रूप में आके हमें मदद करके गए और किस रूप में आके उन्होंने हमारी रक्षा की। तो दोस्तों, आपके सामने 3 अंक है, उसमें से आपको एक को चुनना है। तो जान लीजिए भगवान श्री कृष्ण आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, जिससे सुनने से आपकी हर परेशानी दूर होगी, कि जीवन से हर मुसीबतों को भगवान श्री कृष्ण दूर करेंगे सिर्फ राधे राधे लिखने से। तो दोस्तों, ये संदेश उन भक्त के लिए जिन्होंने 9 नंबर को चुना है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी न किसी रूप में तेरे पास आता हूँ, किसी न किसी रूप में मैं तुझे मदद करता हूँ, लेकिन तुझे विश्वास चाहिए कि भगवान मेरे साथ है। एक गांव में अत्यंत गरीब महिला थी जो भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास करती थी। एक बार उसकी स्थिति बेहद खराब हो गई और घर में कुछ खाने के लिए भी कुछ नहीं था। कई दिनों से परिवार भूखा था। परिवार की ये हालत उससे देखी नहीं जा रही थी और फिर एक दिन उसने अपनी व्यथा रेडियो के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाई और उससे मदद करने की विनती की। रेडियो का वो प्रसारण एक घमंडी, नास्तिक और अहंकारी उद्योगपति ने सुना और उसने सोचा कि क्यों ना इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए कि उसकी श्री कृष्ण के प्रति आस्था ही डगमगा जाए। तो उसने अपने सेक्रेटरी से कहा कि ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उस महिला के घर पर देकर आना, और जब वो महिला पूछे कि ये किसने भेजा है तो कह देना कि शैतान ने भेजा है। जब सेक्रेटरी महिला के पास सामान पहुंचाने गई तो पहले उसके परिवार ने तृप्त होकर भोजन किया, फिर वो सारा राशन अलमारी में रखने लगे। उसने एक बार भी सेक्रेटरी से नहीं पूछा कि ये राशन किसने भेजा। ये देखकर सेक्रेटरी से रहा नहीं गया और उसने महिला से पूछा कि क्या आपको इस बात की कोई उत्सुकता नहीं है कि ये राशन आपको किसने भेजा, आपके पास किसने भेजा है, कहाँ से आया है। उस महिला ने जवाब दिया कि मैं आखिर इतना क्यों सोचूं, मुझे मेरे भगवान श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा है। जब मेरा श्री कृष्ण किसी को आदेश देता है तो बड़े से बड़े शैतानों को भी उसके आदेश का पालन करना पड़ जाता है। वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। इस कहानी से हमें तो यही सीख लेनी चाहिए कि आप किसी भी हालत में क्यों ना हो, ईश्वर पर अपना अटूट भरोसा कायम रखें। आपके जीवन में जो कुछ भी आपको मिला है वो आपके ही कर्मों का नतीजा है, लेकिन जब भी आपको उस ईश्वर की ज़रूरत होगी और उसे दिल से याद करोगे तो वो आपकी मदद किसी न किसी रूप में ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, आपको भगवान श्री कृष्ण पे भरोसा है तो एक बार राधे राधे टाइप करिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों, अब ये संदेश उन भक्त के लिए जिन्होंने 5 नंबर को चुना है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तो दोस्तों, ये संदेश आपके लिए। एक राजा था जो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। वह अपनी प्रजा के बीच जाता और उसकी समस्याओं को सुनता था। वह कोशिश करता था कि वह उनकी समस्याओं को दूर कर सके। उसकी कर्तव्य निष्ठा के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक बार राजा ने अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए सोचा और वह भ्रमण करने के लिए निकल चुका। तब उसके कुर्ते का एक बटन टूट गया। यह देखकर राजा ने अपने मंत्री को तुरंत बुलाया और आदेश किया कि तुम जाओ और कोई गांव में अच्छा दर्जी होगा तो उसको बुला के लेके आओ जो उसके कुर्ते का बटन लगा दे। मंत्री ने ये बात सुनी और वह गांव में दर्जी की खोज में चला गया। संयोग से उसे एक दर्जी भी मिल गया। गांव में उसकी एक छोटी सी दुकान थी। उस दर्जी को जल्दी ही राजा के पास लाया गया। उस दर्जी से राजा ने कहा कि क्यों वो उसके कुर्ते का बटन सिला सकता है। दर्जी ने कहा कि यह तो बड़ा ही आसान काम है। दर्जी ने अपने थैले से धागा निकाला और कुर्ते का बटन लगा दिया। राजा बेहद खुश हुआ और उसने पूछा कि वो उन्हें कितने पैसे दे। तो दर्जी ने कहा कि इतने से काम के लिए वो पैसे नहीं ले सकता और इस पर राजा ने कहा कि वो उसकी कीमत ज़रूर देंगे। दर्जी ने सोचा कि उनसे तो बस धागा ही लगाया है
तो उसके 2 रुपये मांग लेता हूँ। फिर दर्जी ने सोचा कि कहीं राजा यह न सोचे कि इतने से काम के 2 रुपये तो गांव वालों से कितना पैसा लेता होगा। यह सब सोच समझकर दर्जी ने कहा कि वह अपनी इच्छा से जो भी देंगे वो मैं ले लूँगा। यह सुन राजा ने अपनी हैसियत के मुताबिक उसे 2 गांव देने का फैसला किया। राजा ने कहा कि कहीं समाज में मेरा रुतबा छोटा न हो जाए, इसलिए उसने यह आदेश दिया कि दर्जी को 2 गांव दे दिए जाए। तो दर्जी ने मन में सोचा कि कहाँ तो वह 2 रुपये मांगने वाला था और कहाँ उसे 2 गांव का मालिक बना दिया गया। हमें तो इससे यही सीख मिलती है, हम सभी अपनी क्षमता के अनुसार सोचते हैं, लेकिन भगवान हमें अपने हिसाब से सब कुछ देते हैं। हम छोटा मांगते हैं और कई बार भगवान हमें उनके देने की क्षमता के आधार पर कुछ अच्छा और बड़ा दे जाते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, और यही इस कहानी का सार भी है। हमें कर्म करना चाहिए क्योंकि कर्म करना ही सिर्फ हमारे हाथ में है और फल देना भगवान श्री कृष्ण के हाथ में। तो दोस्तों, आपको ये संदेश कैसा लगे ज़रूर बताना और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे टाइप करना। अब ये संदेश उन भक्त के लिए जिन्होंने 2 नंबर को चुना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे घर का कोई भी एक सदस्य अगर परमात्मा के नाम में जुड़ जाता है तो उसका असर पूरे परिवार पे पड़ता है और वह असर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया, इसलिए दूसरों के जैसा बन के अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। विश्वासी आपका ईश्वर है। अगर आपको विश्वास है कि ईश्वर है तो वह आपको हर जगह महसूस होंगे। अगर विश्वासी नहीं है तो यदि वह आपके सामने भी होंगे तो आपको दिखाई नहीं देंगे और आप उनको पहचान नहीं पाओगे। अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो कभी उस बात का उसे एहसास मत बताइए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी पूरी अच्छाई ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये संदेश आपको पसंद आया होगा। तो संदेश पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और राधे राधे लिखना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले संदेश में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों।